एक युवराज सिंह की एड आई थी कुछ पहले कि कहते थे बल्ला बोलता है। तो कहते हैं क्रिकेटर के लिए अगर जबान भी ना चले उतनी, जब तक बल्ला बोले ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। क्रिकेट के लिए, बैट्समैन के लिए तो बल्ला चलना ही काम है। अगर वो बल्ला थोड़ा सा रुक जाए तो वो फिर चीजें उछना शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल से जितना बल्ला चलेगा उतना चीजें बैठे ही चलती है। दुनिया भर में एक बाबर आजम के बारे में कहते हैं, अभी भी हालांकि काफी कुछ हासिल कर चुके हैं, आपके नौजवान प्लेयर है अभी, लेकिन एकदम से देखें तो T20 के कप्तान, ODI के कप्तान, बहुत जल्दी उम्र में इतना बड़ा खिताब मिला है आपको। याद है मैं, सचिन तेंदुलकर शायद 23 साल के थे जब पहली बार हिंदुस्तान के कप्तान बने, और जब पहली बार विराट कोहली बने, जब धोनी ने एक आध मैच नहीं खेला, शायद आप ही की उम्र के थे। तो आपको लगता है ये एकदम मेरे साथ इतनी जल्दी जल्दी हो क्या रहा है, या आपको लगता है नहीं जो होना था हो रहा है? देखें, ये जो मेरे ख्याल से जो लिखा होता है वो होता है। वो आप ना आप रोक सकते हैं ना कोई और रोक सकता है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि किसी भी ने ट्रस्ट किया मुझ पे कि इसको कप्तान बनाया जाए, लोगों की दुआ से ये, और जो लोग मुझे एज अ प्लेयर इतना चाहते हैं, वो ये था कि अब एज अ कप्तान मुझे वो सपोर्ट करें और दुआ करें कि मैं अब एज अ कप्तान वैसा परफॉर्म करूं। तो ये एक मेरे ख्याल से मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। एकदम मुझे T20 की भी और वनडे की भी कप्तानी मिल गई। तो ये मेरे ख्याल से रिवॉर्ड है टू बी ऑनेस्ट परफॉर्मेंस का। तो काफ़ी खुश हूँ मैं इस चीज़ के लिए। लिखा होता है, जो लिखा होता है वही होता है, या असली फनकार लिख जाता है कि मुझे क्या बनना है? ये भी कह सकते हैं। दो चीज़ें, एक लिखा होता है, कोई कोई ये होता है कि लिख जाता है। तो मेरा ये था कि मैंने करना है। मैं इसका वेट कर रहा था, मैं इसका वेट नहीं करता था कि हो जाए। मैं ये सोचता था कि मैं करना है, कि मैं हर चीज़ मुझे जब भी अपॉर्चुनिटी मिले मैं करूं। मैं कभी ये ना हो कि यार मैं कि मुझे अब वो मिल गया तो बस अब हो जाए। मैं इस पे बिलीव नहीं रख करता था हो जाए। मेरा ये होता था कि मैंने करना है, जो सा मर्जी मैच हो। इवन कि मैं क्लब का मैच भी खेलता हूँ तो मैं इसी इंटेंट से खेलता हूँ कि मैंने करना है। आपने हाल में कहा था कि कप्तान मैं इमरान खान की तरह बनना चाहता हूं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आपने इमरान खान का जिक्र किया। इमरान खान ने वर्ल्ड कप जिताया था पाकिस्तान के लिए 1992 में। तब आप अभी 2 साल होना बाकी था, अभी आप तो 94 में पैदा हुए थे आप। तो इमरान जी खान के जी। मायने क्या है आपको? क्योंकि मैंने इमरान खान को एज ए कप्तान देखा है। अब तो खैर सियासी मामलों में मेरी उतनी समझ नहीं है, लेकिन मेरे लिहाज से इमरान खान क्रिकेट कप्तान थे तो बड़े अग्रेसिव से कप्तान थे। आपकी भी सोच वैसी है कुछ? क्योंकि आपने कहा मैं उस किस्म का कप्तान बनना चाहता हूँ। बिल्कुल। वो थोड़े अग्रेसिव थे और पॉजिटिव थे, अटैकिंग करते थे, हर चीज लीड ऑफ द फ्रंट करते थे। मैंने इतना देखा नहीं, मैंने सुना है। जी। मैं मैचेस भी देखे हैं 92 के, फिर हाइलाइट्स भी देखे। तो वो जो डिसीजन लेते थे वो ब्रेव डिसीजन लेते थे और लीड ऑफ द फ्रंट करते थे। तो इस वजह से मैं उनको फॉलो करता हूँ। मिलने का इत्तेफाक हुआ है उनके साथ? मिलने का इत्तेफाक मेरा एक बार ही हुआ, जब हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे थे तो मिलने का तब इत्तेफाक हुआ। तो ऐसा होता है कि लड़का टीचर की तरफ ऐसे ऐसी आंखों से देखता है, वैसे वैसे बातचीत हुई या कुछ कुछ और हुआ? नहीं, टू बी ऑनेस्ट बातचीत तो इतनी नहीं हुई थी। बस उनकी सुन रहे थे। एक और खास बात थी इमरान खान की कप्तानी में कि फर्ज करें कोई 6 आउट ऑफ 10 प्लेयर है, 7 आउट ऑफ 10 प्लेयर है, वो इमरान की कप्तानी में 8.5 9 आउट ऑफ 10 बन के खेलता था। और जो भी इमरान की कप्तानी में खेले, उन्होंने कहा कि वो उनको समझ थी प्लेयर की ज्यादा, क्योंकि उतना वक्त जाया करते थे प्लेयरों को समझने में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा था कि क्योंकि मैंने जब जितने भी प्लेयरों से या पुराने प्लेयरों से जब बात होती तो वो ये कहते थे कि यार वो उनको प्लेयरों का पता था। उनको पता होता था कि ये प्लेयर मुझे कहाँ फायदा देगा, ये प्लेयर मुझे कहाँ मैच जिताएगा। उनको प्लेयरों की जांच थी, उनको ये था कि ये प्लेयर बन सकता है। वो जो एक नज़र में देखते थे कि वो ये कहता है कि नहीं ये प्लेयर बन जाएगा, इसको थोड़ा सा बैक करो, उसको थोड़े से मैचेस खिलाओ, उसको जितना भी पुश करके इसे बैक करके इसको हम
अच्छा प्लेयर बना सकते थे, ये अच्छा मुझे मैच जिता सकता था, या मैं इसको यहाँ पे ये काम ले सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से उनको ये होता था कि प्लेयर आई, एक प्लेयर का जांचना भी मेरे ख्याल से बड़ी बात होती थी। वैसी तैयारी होने होने लगी है आपकी कि कौन सा प्लेयर जी मुझे कब दिलाएगा? वैसी आपकी तैयारी शुरू हो गई है कि मैं भी कुछ वैसा बनूं, प्लेयरों के बारे में हर चीज जानूं? बिल्कुल। देखें, जब इतने आप ये 4 साल 5 साल होने वाले मुझे, तो थोड़ा सा आपको चीज़ों का पता लगता है, आपको प्लेयरों का भी पता लगता है कि कहाँ पे कौन सा प्लेयर कहाँ पे सेट होता है, या किस प्लेयर को कैसे चलाना है, किस प्लेयर को बैक चाहिए, किस प्लेयर को कब खिलाना है, या कब आप उसको बैक कर सकते थे। तो मेरे ख्याल से आहिस्ता ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता आती हैं, जब एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, कि जितना आप एक्सपीरियंस, जितना आप प्लेयर को चलाओ। मेरे ख्याल से अभी तो मैंने 2 मैचों में कप्तानी की है जी। टी20 की। तो जितना करूँगा, जितना खेलूँगा उनके, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं उसको एक्सपीरियंस होगा, फिर मुझे थोड़ी-सी पता चीज़ें लगेंगी, तो अच्छा होगा। बड़े अच्छे प्लेयर होते हैं जो एक मकाम पे पहुंचते हैं। वो एक मकाम पे इसलिए पहुंचते हैं कि उनको अपना गेम से पूरी तरह वाकिफ होते हैं, अपने गेम के हर चीज जानते हैं कि मैं शॉट कहाँ खेलूं, कब खेलूं, कौन सा खेलूं। एक जुनून सा होता है अंदर कि मैं अपना गेम समझ पाऊं। अब एकदम से कप्तान बनते हैं, उनको लगा सिर्फ मेरा गेम नहीं, मुझे 10 और लोगों का गेम समझना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही, जब आप कप्तान बनते हैं तो फिर आप अपना इंडिविजुअल नहीं सोच सकते, फिर आपने सबका सोचना है। आपने मेरे ख्याल से आपने 12 बोले, मेरे ख्याल से आपको फिर 30 25-30 का सोचना पड़ता है। आपको मैनेजमेंट को भी साथ लेके साथ लेके चलना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से फिर आपका विजन थोड़ा सा और खुलता है। आप चीज़ें सीखते हैं कि किसको कहाँ पे कैसे स्टैंड रखना है, कैसे बैक करना है, कैसे किसकी क्या चुननी है, ग्राउंड में कैसे अपने आप को चलाना है, प्लेयर्स को कैसे चलाना है, कैसे बैक करना है, कब थोड़ा सा कभी कभार गुस्सा भी आता है, कब गुस्सा करना है, कब किसी से कैसे काम लेना है। तो ये चीज़ें, क्योंकि मैंने अंडर 19 में भी कर चुका हूँ कप्तानी, तो मैं उस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाता था। एक टाइम पे ऐसा होता था कि मैं कुछ ज़्यादा ही हार्श हो जाता था। लेकिन अब कोशिश ये है कि जितना आप देखें, जब इंटरनेशनल सीज़न भी आप इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलते हैं, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता एक्सपीरियंस आता है कि कैसे नहीं, अब ऐसे हार्श वाला काम नहीं है, अब थोड़ा कूल वाला है। ठीक है, आपको ग्राउंड के अंदर थोड़ा-सा काम रहना पड़ेगा, प्लेयरों से काम लेना। तो मेरे ख्याल से मैं जितना प्लेयरों को बैक करूँगा, उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि उनसे परफॉर्मेंस लेनी होती है। चलिए, एक नई बात सीखी हमने कि बाबर आजम को गुस्सा भी आता है, क्योंकि जब आप बैटिंग करते हैं तो ऐसा बड़े कंपोज से लगते हैं आप, ऐसा लगता है कि कंट्रोल में है ये बल्लेबाज, उसको पता है क्या करना है। तो चलो ये भी सीख लिया कि कभी गुस्सा भी आ नहीं, जाता है। मैं बैटिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन मैं हाँ। कंट्रोल रखता हूँ, अपने आप में शो ऑफ नहीं करता। अपने अंदर ही रखता हूँ, क्योंकि उससे मेरे ख्याल से वो फ़ोकस थोड़ा-सा हट जाता है। अगर आप अंदर बैटिंग के दौरान अगर आप गुस्सा करें या कुछ भी आप रिएक्ट करें, तो मेरे ख्याल से वो बैटिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कोशिश ये रखता हूँ कि अपने आप को काम रखूँ और कूल रखूँ, कि मेरी बैटिंग पे इफ़ेक्ट ना आए। हम लोग पाकिस्तानी क्रिकेट को बाहर की नज़र से देखते हैं तो शायद अंदरूनी हिस्से उतने हमको समझ नहीं आते, बाहर से देखते हैं हम। लेकिन एक हलचल नज़र आती है हमको पाकिस्तानी क्रिकेट में। जैसे यूनुस और मिसबाह जब थे, मिसबाह जब कप्तान थे तो कुछ दिन वैसे के एक कप्तान थे। लेकिन उनके पहले बाद में थोड़ी हलचल नज़र आती है। तो आपको लगता है कि मैं 10 साल कप्तान बनूँ, या आपको लगता है कभी कि हलचल में कहीं कल कोई और ना आ जाए? नहीं, जैसा मैंने बोला ना कि मैं बिलीव रखता हूँ करने पे, दिखाने में। मेरा यही होता है कि मैं परफ़ॉर्म करूँ और दिखाऊँ। हुँ। कप्तानी भी ऐसे है कि आप जब तक अच्छा अच्छा करेंगे, तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। जब आप एज़ अ कप्तान आप परफ़ॉर्म भी नहीं करेंगे और आपको कहेंगे आपको कप्तानी दी जाए, तो वो मेरे ख़्याल से वो डिसीज़न अच्छा नहीं होगा। तो मैं इसकी वही उसी पे रहता हूँ कि परफ़ॉर्म, मैच जिताऊँ, और एज़ अ कप्तान मैं परफ़ॉर्म करूँ और टीम मैच भी जिताऊँ टीम को। तो ये मेरी थिंकिंग है कि मैं मैच भी ना जीतें, परफ़ॉर्म भी ना हो, लेकिन मैं कप्तान 10 साल के लिए रहूँ या 5 साल के लिए हूँ। तो मेरा माइंडसेट थोड़ा ये है कि करना है, हो जाने वाला काम नहीं है, करना है। करने से सब चीज़ें आपके साथ हैं। आइए आपकी कहानी आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि 2019 में मैं जब भी स्कोर कार्ड देखता था किसी भी मैच का, उसमें आपके रन होते थे। लेकिन एक दौर भी आया कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं।
और मुझे बड़ी इंटरेस्ट थी कि ये कैसे खेलेगा कैसे ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि इसके पहले वाले टूर में तो रन नहीं बने थे। मुझे याद है एक बार राहुल द्रविड़ ने मुझे कहा था कि उनको लगा कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जाके रन बनाऊं तो लोग मुझे बड़ा प्लेयर मानेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी अच्छी अटैक है उनकी। तो उस प्रेशर में पहले टूर पे रन नहीं बने राहुल द्रविड़ के, दूसरे टूर पे ढेर सारे रन बने। आपका भी कुछ वैसे ही हुआ जब अब 2019 में गए, एक 100 बना, एक 97 बना, 2 टूर में आपने फर्क क्या देखा? बिल्कुल, हम भी यही सुनते थे कि यार आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, साउथ अफ्रीका जाएं, यहाँ रन्स करेंगे तो आपको और हाइप मिलेगी, आपको और लोग जानेंगे कि आपने वहाँ जाके, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाके उनके पेस अटैक के अगेंस्ट आपने शो किया। जब मैं पहले 2016 में गया, मैं वही 3 टेस्ट मैच और वनडे खेला। टेस्ट मैच में बुरी तरह फ्लॉप हुआ वो, लेकिन वनडे में मैंने रन्स किए, लेकिन इस बार मैंने यही सोचा था कि मैंने टेस्ट मैच में रन्स करने। वो टेस्ट मैच में मेरा पूरा फोकस ये था कि मैंने टेस्ट मैच में रन्स करने, वहाँ पे रन्स करूँगा, मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा तो वो मेरे लिए बेहतर होगा, मेरी बैटिंग के लिए बेहतर होगा, मेरी बैटिंग इम्प्रूव होगी, मेरा माइंडसेट ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो मुझे पता होगा कि मैंने किस फेज में कैसे बैटिंग की है, कैसे मैंने उस फेज से निकला हूँ। तो यही कॉन्फिडेंस मैं लेके गया। मैंने अपना वहाँ अब इतना तो पता लग जाता कि वहाँ पे क्या बॉलिंग होगी, किस टाइप की बॉलिंग होगी, तो वो आप थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करके जाते हैं यहाँ से। तो वो चीज़ मैंने की, मैंने इंडोर में की, मैंने रबड़ बॉल से प्रैक्टिस की, क्योंकि रबड़ बॉल थोड़ा सा बॉल चढ़ता है और वहाँ पे भी थोड़ा सा बाउंस होता है। तो वो चीज़ मैंने रबड़ बॉल के साथ मैंने प्रैक्टिस की इंडोर में, कि वहाँ पे थोड़ा सा बॉल राइज होता है। तो वहाँ पे भी जब T20 हुए, साइड मैच हुआ, साइड मैच वाला हूँ, मैंने काफ़ी रन उसको बने थे मैंने आपके? यूटिलाइज किया उसमें। जी, वो मैंने यूटिलाइज किया उसमें। मैंने मेरा यही कोशिश थी कि मैं जितना इस कंडीशन में खेलूँ, इस कंडीशन में रहूँ, इसमें अंदर रहूँ, जितना लंबा खेलूँ मैं, वो मेरे लिए अच्छा है। वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है कि मैं जब मैच होगा तो उसमें मैं अप्लाई कर सकूँ, उसको मैं कैसे फेस कर सकूँ। उससे पहले शायद उसका कुछ फायदा हुआ कि उसके पहले आप साउथ अफ्रीका में खेल के आए थे, और जहां लोग डरते थे डेल स्टेन को खेलने, वहां आपको कुछ एंजॉय किया आपने? मैं नंबर्स देख रहा था, बिल्कुल। 79 गेंदों में 92 रन बनाया आपने। वो एक कहानी ही बन गई थी डेल स्टेन और बाबर आजम के बीच, और बाद में उन्होंने कहा शायद मैंने अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन वो गेंद कर रहे हैं, शॉट लग रहे हैं, ये एक जोन सा बन जाता है आपको कि हो ही जाता है। बिल्कुल, वो टूर भी एक कह सकते हैं कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा है एज ए इंडिविजुअल, काफी नहीं मेरी बाबर, बैटिंग बहुत के अच्छा लिए। था। काफी अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा था, वो मैंने देखा था। वो मेरे लिए ठीक था, काफ़ी अच्छा। वो इस सेंस में कहते हैं कि अगर मैं उसमें अच्छा और अच्छा कर सकता था, और मज़ीद अच्छा कर सकता था। हाँ, उसमें ये था कि मेरे अपनी बैटिंग का पता लग गया था कि यार कैसे मैंने बैटिंग करनी, टेस्ट मैच में कैसे बैटिंग करनी, टेस्ट मैच में कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे मैंने रन्स करने हैं। मुझे ये था कि ये था कि 5-6 आउट हो गए थे। तो मैं जब वो डेल स्टेन आया तो मैं फ्लो में खेलता रहा। वो आपको पता है कि डेल स्टेन बॉलिंग, आप जब आप बॉलर बॉलर के नाम से जब सोचते हो ना कि डेल स्टेन आया, तो फिर आप गए, आपने तो बॉल खेलनी है, आपने बॉल देखो और खेलो। तो मैंने कहा यार, पहला सेशन मैंने ये देखो डेल स्टेन, फिर मैंने कहा यार छोड़ो, बॉल देखो और खेलो बस मैंने ये सोचा। जब दूसरा फेज में आया, मैं कहा जब बस बॉल को देखो और खेलो बस। वो फिर मैंने अपनी शॉट्स पे रहा, मुझे जो लगा, जो मेरे जोन में आई, वो मैंने वो प्ले किया, मैंने खेलता रहा। मैं कुछ कहा नहीं उन्होंने? आप तो जानते हैं फास्ट बॉलर कैसे होते हैं, अगर आप ड्राइव करो उनको तो कुछ कह देते हैं आपको। कहा सुना आपके साथ काफी हुआ होगा। बिल्कुल, कहा सुना तो काफ़ी चलता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि फोकस रखूँ, कोई आगे से कोई बोलूँ ना, या कुछ भी मैं उसको कहूँ ना। कोशिश यही होती है कि आपको पता, मैं फोकस रहूँगा अपने काम से काम, सिर्फ जो बोलता बोलने दो, अपना काम से काम करूँ, हम बैट से जवाब देते हैं।
उसके बाद क्रिकेट घर आया। एक तरह से पाकिस्तान में घर में क्रिकेट बहुत कम हुआ था। अब ज्यादातर दुबई में, अबू धाबी वगैरह में होम सीरीज खेलते थे। आपने हालांकि डेब्यू पाकिस्तान में किया था, बहुत कम लोगों ने को मौका मिला था डेब्यू पाकिस्तान में करने का। लेकिन वो जो वापसी हुई क्रिकेट की पाकिस्तान में, उसके बारे में कुछ बताएं आप, क्योंकि जब वापसी हुई आप बड़े प्लेयर बन चुके थे तो, और बहुत मजा भी आया आपको, ढेर सारे रन भी बनाए आपने। तो उसके बारे में बताइए, वापसी जो हुई क्रिकेट की। बिल्कुल, ये चीज़ तो हम काफ़ी देर से मिस कर रहे थे। 10 साल से ये चीज़ मिस कर रहे थे कि अपने घर में क्रिकेट खेलें, अपने होम ग्राउंड में क्रिकेट खेलें, क्योंकि शुरू हम यहीं पे खेलते आए हैं। तो वो चीज़ हम काफ़ी मिस कर रहे थे, क्योंकि मेरा डेब्यू भी यहाँ पे हुआ। देखते भी यहाँ पे आए कि जब अपना क्राउड, अपने लोग आपको चीयर अप करते हैं, जब आपको बैक करने आते हैं, फुल स्टेडियम भरे होते हैं, तो वो खेलने का मजा ही कुछ और है। तो वो चीज़ काफ़ी एंजॉय की, लोगों का बैकअप करना, चीयर अप करना, इतना सपोर्ट मिलना, वो मैं आपको नहीं बता सकता कि इतना आउटस्टैंडिंग रहा है हमारा, इतना अच्छा रहा है लोगों का रिस्पॉन्स, इतना मजा आया। मैंने तो बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। पहले आपके जो 10-11 टेस्ट थे उसमें आपका औसत कुछ 22-23 का था सिर्फ। कुछ एक जैक कलिस जैसी शुरुआत थी, उनकी भी वैसी ही शुरुआत हुई कुछ। लेकिन पिछले 5-6 टेस्ट मैच में, या पिछले 10 टेस्ट मैच करिए, 60 के ऊपर का औसत है आपका। हमारे वालिद साहब हमको बचपन में कहा करते थे कि एक दौर आता है हर आदमी की जिंदगी के ऊपर की हवा लगती है। आपको लगता है कि भाई कहीं मेरे अंदर अब एक ऊपर की हवा लग गई मुझे? बिल्कुल। जैसे मैंने बात की थी ना कि आप अच्छी जगह, अच्छी टीम के अगेंस्ट, अच्छे बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई चल जाता है, काफ़ी हाई जाता है। तो कोशिश यही होती है कि उस कॉन्फिडेंस को ही आगे लेके जाए, नेगेटिव थिंग में नहीं कि यार हाँ मैंने कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने 100 किया हुआ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, प्रैक्टिस मैंने नॉर्मल करनी है, अपनी चीज़ें सारी छोड़ के वो बैठे हुए हैं कोई बात में कॉन्फिडेंस, ये चीज़ नहीं है। मेरा ये था कि कॉन्फिडेंस वही है, लेकिन अपना हार्ड वर्क, अपना वर्क एथिक सेम वही थे, बल्कि डबल थे। ये क्योंकि बंदा वो अच्छी टीम या कुछ भी करके अचीव करके बंदा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता कि नहीं यार अब मेरा हो गया, मैं देख लूंगा अगले मैच या हो जाएगा। मेरा ये नहीं, मेरा ये होता था कि यार करना, जो पिछला पास चला गया वो खत्म, आगे फ्यूचर में जो आना है, जो आगे मैचेस आने हैं उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। कंडीशन डिफरेंट है, बॉलिंग अटैक डिफरेंट है, तो वो चीज़ें फिर आप अगले की प्लानिंग करते हैं। मैं अगले की प्लानिंग करता हूँ कि कैसे मैंने खेलना है, कैसे मैंने सर्वाइव करना है, कैसे मैंने टीम को जिताना है, कैसे मैंने इनिंग्स बिल्ड करनी है। तो मैं फिर 2 से ढाई घंटे हो जाते हैं मेरे। आइए T20 की थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपका नंबर 1 रैंकिंग T20 में बना था, उसके बाद टेस्ट में भी आपका रैंकिंग काफी बन गया, ओडीआई में बन गया। लेकिन एक खास बात है आपकी T20 में कि एक दौर में जहां 140-150 के स्ट्राइक रेट हैं, आपका काफी देर तक 120-125 तक का स्ट्राइक रेट हुआ करता था, और एवरेज तो बड़ा जबरदस्त था। तो वहां भी आप सोच रहे हैं कि यार मुझे थोड़ा गेम चेंज करना चाहिए, कुछ एबी डिविलियर्स की तरह विकेट कीपर के सर के ऊपर से स्कूप कर लूं एक, या आपको लगता है कि विराट कोहली जो उल्टा खेलते हैं, अलग खेलते हैं एबी डिविलियर्स से, कि अपने अंदाज में खेलते खेलते 140 की स्ट्राइक रेट हासिल कर लेते हैं? तो ये T20 के बारे में आप थोड़ा बताएं हमको। बिल्कुल, शुरू में मेरे ख्याल से स्ट्राइक रेट 120 का था, 120 125, हाईएस्ट 130 के दरमियान रहता था, अगर हाईएस्ट जाए तो मेरा 130 रहता था। तो कोशिश यही होती थी कि शुरू में ये था कि मेरा प्लानिंग होता था मैंने पूरे ओवर खेलने, और पूरे ओवर खेल के मैं स्ट्राइक रेट मेरा 125 120 के दरमियान होता था। लेकिन आहिस्ता आपको थोड़ा होता है कि नहीं यार 120 सूटेबल नहीं है, इसको बढ़ाना चाहिए, इसको और ऊपर लेकर जाना है, अपनी बैटिंग थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए, थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा अटैकिंग, थोड़ी सी शॉटें डेवलप करनी चाहिए। तो वो इस चीज़ पे काम किया मैंने, अपनी शॉटें डेवलप की, थोड़ा स्ट्राइक रेट ऊपर किया, थोड़ा सा अटैकिंग किया। अब मैं कभी नहीं सोचा ये मैं स्कूप मार दूं या मैं कुछ पैडल स्विंग मार दूं, कभी नहीं सोचा। मैं जब भी करने जाता हूँ मैं आउट हो जाता हूँ। मैं
बहुत बारी मेरे साथ ये चीज हो गई है। क्योंकि अब तो खैर पीएसएल के आने के बाद उसका भी बड़ा असर होता है। जो यंग प्लेयर्स आते हैं पाकिस्तान में, हमने यहाँ इंडिया में देखा है कि जो यंग प्लेयर्स आ रहे हैं वो कुछ ऐसे प्लेयर हैं, ज्यादा तो नहीं, जो पहले आईपीएल खेलना चाहते हैं। अब जैसे जैसे पीएसएल बढ़ता जाएगा वैसे भी आएंगे, उसका भी इन्फ्लुएंस आता जाएगा। तो पीएसएल का क्या असर पड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट पे? बिल्कुल, काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। थ्रू आउट देख रहे हैं आपने, उसमें से टैलेंट भी आता है। लेकिन मेरे ख्याल से मैं ये सोचता हूँ कि आपको पीएसएल और आईपीएल की वजह से आपका नाम नहीं होता, आपका नाम होता है जब आप अपने कंट्री के लिए खेलते हैं। जब आप अपनी कंट्री के लिए मैचेस खेलते हैं, आप मैचेस जितवाते हैं, वहाँ परफॉर्म करते हैं, तो फिर आपका नाम बढ़ता है। तो कोशिश ही, मतलब एक ये कह सकते हैं प्लेटफॉर्म बना हुआ है पीएसएल। उसमें आप देखें अच्छा टैलेंट भी आता है, फास्ट बॉलिंग, बैट्समैन, तो जो अच्छा परफॉर्म करता है तो उनको एक एज मिल जाता है कि पाकिस्तान टीम में आने का। तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिला है। और क्योंकि 3 साल से 4 साल से दुबई में हो रही थी, लेकिन इस साल जो पाकिस्तान में हुई है वो भी एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अच्छे अच्छे मैचेस हुए, आउटस्टैंडिंग मैचेस हुए, क्राउड ने एंजॉय किया, इंडिविजुअल हमने भी बहुत एंजॉय किया, क्योंकि हमें अपनी कंडीशन का देखिए इतना तो हमें पता होता है कि आपने अपनी कंडीशन में कैसे खेलना है, आपको हर कंडीशन आज ग्राउंड का पता होता है। तो मैंने तो काफ़ी एंजॉय किया। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही थी कि आपने कहा जितना समय ग्राउंड को दोगे उससे ज्यादा वो आपको वापस देगा। उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि एक माइंडसेट की पहचान होती है उससे। बिल्कुल, ये भी मेरे जो कोच थे मामा जी, ये भी मुझे उन्होंने बोला था। तो उनके कहने का मतलब ये था कि जितना ग्राउंड में आप टाइम देंगे उतना वो आपको बैक टाइम देगी, इतना ही वो आपको ग्राउंड अच्छा रिस्पॉन्स देगी। वो इन सेंस कि आप प्रैक्टिस में अपना 100% दे दें। ये नहीं कि आप नेट प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है 2 बजे तो आप आ रहे हैं 4 बजे, तो वो आप पूरा ग्राउंड को टाइम दें, अपनी फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, जो भी आप अपना टाइम टेबल सेट किया वो आप। वो ये नहीं होता था कि यार चलो यार धूप कम हो जाए, सर्दी बहुत है आज, आज हीट बहुत है, तो हम लेट चल जाएं, 4 बजे चल जाएं, 5 बजे चल जाएं। जो टाइम है उससे आधा घंटा पहले जाके अपनी प्रैक्टिस, नॉकिंग, जो भी था वो हम पहले करते थे। क्लब लेवल में या स्कूल लेवल में यही होता था कि सॉरी, अपने आप को जितना मैं ये होता था कि जितना मैं ग्राउंड में रखूं उतना अच्छा है। मैं जितना नेट स्टार्ट होता था 2 बजे, तो मैं वहाँ पे होता था 12 बजे, कभी कभार 11 बजे पहुँच जाना। जाके पहले हम ये होता था कि 3 का ग्रुप होता था, 3-4 का ग्रुप, पहले जाके अपनी रनिंग करनी, उसके बाद नॉकिंग करनी, पहले खुद करनी, फिर दूसरे को करानी, फिर ऐसे अगले तीसरे बंदे को करानी। वो 2 घंटे इस चीज़ में गुजर जाते थे। फिर नेट लगाना, फिर नेट का वेट करना, बारी का वेट करना कि मुझे बारी मिलती है कि नहीं मिलती। अब उस बारी आती है तो फिर वो बारी करनी, वो पूरे इंटेंट से करनी, यार 4 राउंड है या 5 राउंड है, खेलना कैसे है, इसको एंजॉय करना है। फिर उसके बाद में फिर नॉकिंग करनी, फिर अपनी ट्रेनिंग करनी, फिर स्प्रिंटें लगानी, फिर नेट उतार के फिर 8, 8:30 मगरिब के बाद फिर घर आना। और घर तो ये आके चीज मुझे टेबल पे सर लगा के सो जाते? नहीं, घर आके फिर बैटिंग करनी। मैं हाँ, ये फैक्ट, मैं ये बचपन में ये करता रहा हूँ। मैं नहीं बैठता था, मैं बिल्कुल नहीं बैठता था। मैं आके घर में, हमारा एक छोटा सा रूम होता था, एक रूम के अंदर मैंने मैट्रेस लगा के सारे तरफ, जो जहाँ जहाँ वो टीवी या कुछ भी लकड़ी का कुछ भी, जहाँ पे कुछ चीज टूट ना जाए, तो वहाँ पे मैंने मेरे पास 1 2 3 4 मैट्रेस थे। तो उनको खड़ा करके, तो छोटे को कहना कि वो दरवाजे के अंदर से, वहाँ मैं अगर बता सकूँ उनको, मेरी कवर ड्राइव उस वजह से भी हो सकती है कि वो दरवाजे से वो मुझे वहाँ से बड़े गेट के पास से वो बॉलिंग करता था, और सिर्फ मैं वो ये इस ना बाहर नहीं खेल सकता है क्योंकि बाहर चीजें टूट ना जाए। तो कोशिश होती है मैं अंदर खेलूं, कवर ड्राइव कवर ड्राइव कवर ड्राइव कवर ड्राइव। तो वो मैंने जब घर आना तो मैंने वो आके 1-2 घंटे वो भी करनी, मैं सुकून से नहीं बैठता था।
तो ये फिर बाद में मुझे इस चीज़ का समझ आई कि यार जितना आप ग्राउंड में रहेंगे, जितना आप अपने टाइम से ज़्यादा पहले जाएंगे, अपना ग्राउंड में 4 से 5 6 घंटे देंगे, क्योंकि मैच में भी आपको 6 घंटे लग जाते हैं आपको पूरे मैच खेलते वक्त। तो जितना आप ग्राउंड में रहेंगे, आपको एनवायरनमेंट, आपको रहना, गर्मी, प्रैक्टिस, हर विकेट पे खेलना। क्लब के लेवल में तो एक जैसी विकेट नहीं मिलती, कभी आपको बॉल नहीं स्लो मिलता है, कभी आपको बॉल लो मिलता है, कभी एक ट्रू बाउंस भी मिल जाता है। तो वो कंडीशन आपको मिल जाती है, कंडीशन आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है, फिर इंडिविजुअल आपने कैसे अपने आप को ठीक करना है कि आपको पता लग आपको इतने मैचेस या क्लब लेवल में आपको इतना पता नहीं होता, लेकिन वो जो कोचेज होते हैं वो आपको बताते हैं आपका सर गिर रहा है, या आपको कैसे आपका पाँव इधर जा रहा है, या आप शॉट ऐसे खेल रहे हैं। तो वो छोटी छोटी तकनीक, छोटी छोटी आहिस्ता 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 वो चीज़ें आप सीखते हैं। घर में किसी ने ये नहीं कहा बेटे दुनिया बड़ी बेरहम होती है, पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे होगा, ये भी करो वो भी करो, बस आपको बल्लेबाजी का शौक था, करने दिया आपको? नहीं, इतना आसान नहीं था। मुझे लगा, शुरू में मुझे लगा। शुरू में बड़ा शुरू में बड़ी मुश्किल थी, मार पड़ती रही। पढ़ाई में अच्छा था मैं। पढ़ाई में जब अच्छा हुआ तो मैंने क्रिकेट छोड़ दी। मैंने ना पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आपने कहा पढ़ाई में अच्छा था, क्योंकि कई क्रिकेटर्स होते हैं बड़े फख्र से कहते हैं कि मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। तो ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पढ़ाई अच्छी थी, नहीं, मैं क्योंकि पढ़ाई में अच्छा था। क्रिकेट में कुछ लोग आगे हासिल कुछ कर सकते हैं, सब तो नहीं कर सकते, तो पढ़ाई में अच्छा रहना जरूरी है। पढ़ाई में मैं अच्छा था, तो फिर जब अच्छा हुआ तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। चलिए, वो इस सेंस में कि वो रोज मार खानी, ट्यूशन नहीं जाना, ट्यूशन छोड़ के मैं गलियों में खेल रहा हूँ और उस पर मुझे मार पड़नी, सैटरडे नाइट रोज क्रिकेट होनी। तो फिर उन्होंने कहा जिसने बाज नहीं आना उसको डालो क्लब में। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता मुझे सपोर्ट मिलती, मुझे घर वालों की बहुत सपोर्ट, मुझे पापा की बहुत सपोर्ट मिलती थी। पापा मेरे हर मैच पे मुझे देखने भी आते थे और मुझे लेके भी जाते थे। तो उनका भी थोड़ा डर रहता था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो ये होता था कि मैच में नहीं किया ना तो आपकी खैर नहीं। और तो अगर नहीं हुआ वो मुझे हाँ, बस फिर वो डांट पड़ती थी कभी कभार। वो कहते चलो भागो राउंड लगाओ। तो ये चीज भी मेरे ख्याल से वो काफी मुझे इंस्पायर करती थी कि नहीं, करना है वो भी करना है, नहीं तो घर पे पड़ जाएंगे। बस एक एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। अब आपने वालिद साहब की बात की कि कभी कोई गुस्से में आते थे लेकिन आपको मैच देखने ले जाते थे, लेकिन ये कहानी भी हमने सुनी है कि जो पैसे थे आपके माँ ने जो जमा करके रखे थे, उन सारे पैसों का आपके लिए क्रिकेट बैट लाई थी। बिल्कुल। ये जब मैंने स्टार्ट की थी तो किट नहीं थी, तो किट्स चाहिए थी। तो तब अब्बा जी के पास पैसे नहीं थे, हमारे हालात भी कुछ ऐसे थे कि किट लेने के जो पैसे। तो मामा ने कहा था मेरे पास हैं, ये देख लें इनमें से कुछ बन सकता है तो आप ये ले लें। तो वो उससे फिर मैं अपना क्रिकेट बैट लाया था। तो वो चीज़ काफ़ी मेरे दिल के पास है कि यार मेरी जो क्रिकेट का सामान था वो मेरी अम्मा के पैसों से आया था। खूब इस्तेमाल किया बल्ला वो? जी, खूब इस्तेमाल किया वो बल्ला? मैंने वो तकरीबन 3 से 4 साल मैंने वो बैट यूज़ किया और वो उससे मैं बहुत खेला, बहुत स्कोर भी किए थे। अब इंग्लैंड जाएंगे आप, उम्मीद करते हैं कि हो ही जाएगा, वो भी एक टूर बन जाएगा। एक अलग सा तजुर्बा होगा कि ग्राउंड में कोई नहीं है। हमारे यहाँ इंडिया में हम देखते हैं, पाकिस्तान में क्राउड देखते हैं, जब क्रिकेट वापस आया पाकिस्तान में तो क्राउड्स बड़े जबरदस्त थे, माहौल बड़ा अलग सा बनता है। आपको लगता है कहीं यार ये कैसा क्रिकेट होगा कि मैं वहां जाके खेलूं और ग्राउंड में कोई नहीं है? बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल होगा विदाउट क्राउड। कोई भी नहीं क्राउड में हो, कोई भी जिस तरह के ये मेरे ख्याल से ये होगा कि हम फर्स्ट क्लास का मैच खेल रहे हैं। इंटरनेशनल मैच होगा, लेकिन कि लग वही रहा होगा कि फर्स्ट क्लास का मैच चल रहा है विदाउट क्राउड। अब वो चीज़ें भी आपने सेलिब्रेट भी नहीं करनी, बॉल शाइन भी नहीं। मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी आईसीसी की वो चीज़ें आई हैं।
तो मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि लोग आते हैं तो मज़ा आता है क्रिकेट खेलने का भी, स्पोर्ट का भी। जब बच्चे आते हैं तो उनमें भी थोड़ा सा पैशन होता है कि यार हाँ हम भी खेलें, हम भी यहाँ पे आएँ और इनके साथ इस ग्राउंड में खेलें। तो वो चीज़ मेरे ख्याल से काफ़ी मिस होगी, और हम भी काफ़ी मिस करेंगे, क्राउड भी मिस करेगा। बाबर, मैं आपको ना 5, जैसे मैंने केन विलियमसन से कहा था कि अगर मैं इस जी। शॉट के बारे में जिक्र करूं आपको तो कौन सा प्लेयर सबसे पहले याद आता है आपको? तो उन्होंने कहा कवर ड्राइव कहूं तो मुझे बाबर आजम याद आता है, गैप्स में से अगर देखूं जो मारता है अच्छी तरह तो मुझे स्टीवन स्मिथ याद आता है। आपसे मैं 5 सवाल करूंगा ऐसे, आप बताएं कि मैं एक शॉट बताऊं और जैसे भी आप वो शॉट देखते हैं आपके सामने कौन सा प्लेयर आता है। ठीक है। अगर खुद की तस्वीर आ जाए तो वो भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। कवर ड्राइव। विराट कोहली। बैकफुट पंच। केन विलियमसन। फ्लिक। रोहित शर्मा। स्ट्रेट ड्राइव। स्मिथ। और हुक या पुल। ये भी डिविलियर्स। अगर मैं कहता कि डेल स्टेन को रिवर्स फ्लिक थर्ड मैन के ऊपर तो आप जरूर एबी डिविलियर्स कहते हैं, मुझे पता है। तो देखिए, बहुत मजा आया मुझे बाबर आजम से बात करते हुए, क्योंकि इतने सालों से देखता आ रहा हूं उनको, लेकिन बड़ी ख्वाहिश थी उनसे बात करने की। बाबर, इतना ही मैं कहूंगा आपको कि बड़ी उम्मीद है आप ढेर सारे रन बनाएं। जब इंडिया के अगेंस्ट खेलें, अगर आपका मूड कुछ और हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी सबके साथ आप ढेर सारे रन बनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। गुड बाय। थैंक यू गुड बाय।